मैली यमुना में आस्था की डुबकी पर बैन। दिल्ली में यमुना घाट पर नो एंट्री। यमुना में पानी से ज्यादा जहर। कब पूरी होगी श्रद्धालुओं की आस। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ साक्षी स्वामी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि यमुना घाट पर इस बार छठ की पूजा नहीं होगी। आपको बता दें कि कालिंदी कुंज पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि डीएम ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यमुना में पूजा सामग्री डालने पर रोक है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यमुना घाट पर इस बार छठ की पूजा नहीं होगी। कालिंदी कुंज पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। डीएम ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यमुना में पूजा सामग्री डालने पर रोक है। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि यमुना घाट पर इस बार छठ पूजा नहीं होगी। कालिंदी कुंज पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और उन्हें आदेश दिए हैं कि यमुना में पूजा सामग्री डालने पर रोक है। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना में सफेद झाग बरकरार है और यही वजह है कि यमुना घाट पर पूजा की अनुमति नहीं है। तो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि यमुना घाट पर छठ पूजा इस बार नहीं होगी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूजा सामग्री डालने पर भी रोक लगा दी गई है और अस्थायी कृत्रिम घाट यहां पर बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सफेद झाग अभी भी बरकरार है। छठ पूजा पर प्रदूषण का ग्रहण। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ पूजा पर बैन। छठ पूजा पर एनजीटी का आदेश। देश भर में दीपावली के बाद आस्था के महापर्व छठ की रौनक है, लेकिन दिल्ली में इस बार छठ पर्व को लेकर महिलाओं में मायूसी है और इस मायूसी की वजह है यमुना घाट पर छठ पूजा पर लगा बैन। दिल्ली को लेकर एनजीटी ने यह आदेश जारी किया है कि इस बार यमुना घाट पर छठ पूजा नहीं होगी। डीएम ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए यमुना घाट पर पूजा पर प्रतिबंध लगाया। एनजीटी का आदेश था कि यमुना में किसी भी तरह की पूजा सामग्री नहीं डाली जाएगी, जिसके बाद यमुना की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। अब दिल्ली में अस्थायी और कृत्रिम घाटों पर छठ पूजा होगी। अब हम आपको दिखाते हैं यमुना में बढ़ रहे प्रदूषण का रियलिटी चेक कि क्यों जीवन दायिनी मां यमुना का हाल इतना दयनीय है। तो यहाँ पर यमुना घाट पर आकर पानी भी पी रहे हैं और इस पानी में डुबकी भी लगा रहे हैं, क्योंकि यमुना उनकी माँ है, यमुना के प्रति आस्था है। लेकिन अब अगर पानी आपको हम लोग दिखाएं तो ये आप देखिए, इसका यमुना घाट का ये पानी है। कालिंदी कुंज की यमुना में हम लोग हैं। ये आप देखिए, ये पानी है। पानी का रंग, वैसे तो वैज्ञानिकों ने बताया था कि पानी का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन यमुना में पानी का रंग सफ़ेद ना होके काला है। ये स्थिति है यहाँ पर कालिंदी कुंज की यमुना घाट में। यमुना नदी साल दर साल गंदी हो रही है, जहर उफान पर जा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र सो रहा है। श्रद्धालु करें तो क्या करें, माँ को छोड़ नहीं सकते और जहर को भी मुंह लगा नहीं सकते। लोगों को थोड़ा खुद भी अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें अपनी ये नदी को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, इसमें कपड़े ना डालें, साफ़ सुथरा रखें। और ज़्यादातर इंडस्ट्री का इसमें ज़्यादा योगदान होगा, क्योंकि उन्हीं का ही सारा वेस्ट मटेरियल जमुना में आता है। तो 15 साल से इधर आ रहे हैं, मेरे भी लड़का इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ और जैसे हम पे करी कृपा, सब पे करे, सब पे कृपा करे और जल दूषित नहीं करना चाहिए। हर साल आती हूँ, हर फेस्टिवल पे आती हूँ अपने बेटे को नहलाने के लिए, ताकि इसकी लंबी उम्र हो और ये ठीक ठाक रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना को इतना साफ कर दिया जाएगा कि छठ महापर्व पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सके। 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा।
लेकिन यमुना की ये तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। झाग वाली यमुना में पानी का रंग सफेद की जगह काला है और पानी में सफेद सिर्फ एक चीज है और वो है झाग। सरकार बीते 30 सालों से यमुना सफाई अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि सफाई से ज्यादा यमुना में कूड़ा मिलता है। ऐसा नहीं कि यमुना नदी एक दिन में इतनी गंदी हो गई। पिछले 50 साल से इस पवित्र नदी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन छठ पूजा से पहले यमुना में पानी कम, झाग ज़्यादा है। जहाँ तहाँ आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर आपको पूरी इस यमुना में झाग ही झाग दिखेगा। लोग आ रहे हैं, छठ से पहले पूजा पाठ भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं और इस पानी को अर्घ डाल के पी भी रहे हैं प्रसाद मान के। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यमुना पर जी मीडिया का एक और रियलिटी चेक। पर्व शुरू हो गया, तमाम श्रद्धालु आपको छठ घाट के पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको गंदगी का अंबार ही नज़र आएगा। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। यमुना घाट के किनारे तमाम ये पशु भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो छठ जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी जो सिक्योरिटी की बात है उसके लिए भी यहाँ पर खतरा, यानी जो एक्शन लेना चाहिए था सरकार को अब तक नहीं ली है, उसके लिए राजनीति की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। वहीं यमुना का जो बात कर रहे हैं कि यमुना में जो झाग आपको नजर आ रहा है, झाग को दूर करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन यमुना का जो प्रदूषण स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यमुना घाट पर पहुंचे थे, आरोप लगाया था कि केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी सफाई की बात कर रही है और उनका कहना था कि जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नमामि गंगे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। छठ पूजा को लेकर घमासान जारी है। अब एनजीटी का हवाला दिया गया है कि यमुना किनारे छठ पूजा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रशासन इतनी देर से क्यों जागा जब पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जो श्रद्धालु हैं वो छठ घाट के पास अपना छठ पूजा करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये आदेश आता है, ये कालिंदी कुंज के पास दिल्ली पुलिस की टीम आई, लोगों को मना किया कि आप वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। सर ये बताइए कि आपका नाम क्या है और किस पूजा समिति से हैं? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है और शिव कल्याण समिति से हैं। तो अब क्या समस्या आ रही है, क्यों मना कर दिया गया है? सर एक तरफ राजनीति हो रही है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ जो है, आप जानते हैं कि ये जो है सो बहते जल में लोगों की आस्था होती है, छठी मैया की बहुत बड़ी कृपा होती है। और इस पर्व को जो है सो कोविड के वजह से 2 साल रोक दिया गया था, तो पब्लिक और श्रद्धालु मान भी गए थे इस बात को। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो है एलजी साहब का ये फरमान आता है कि छठ घाट जो है सो जमुना, छठ पूजा जो है जमुना घाट पे ही होगी। प्रशासन के तरफ से भी जो है सो हम लोगों को पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई। रात में जैसे बात हुई एसडीएम कार्यालय से कुछ लोग आए हुए थे, पटवारी वगैरह भी आए थे, उनको हमने घाट का निरीक्षण करवाया तो उन्होंने बोला कि जमुना में जो है सो सख्त मना है, ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। फिर उसके बाद अभी एसीपी साहब और कोई व्यवस्था बताया गया कि कहाँ इस बार छठ करेंगे आप लोग जब यमुना किनारे नहीं होगा? तो ये मदनपुर खादर जेजी कॉलोनी में एक शीतला माता मंदिर है, वहाँ एक पार्क है, उसके लिए बुलाया व्यवस्था कराने के लिए। अच्छा, अब उसके लिए हमें एसडीएम के यहाँ बुलाया हुआ है। तो यानी जो तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी, ये चीज़ पहले से नोटिस देना चाहिए था ताकि लोग तैयार रहें कि उन्हें यमुना घाट किनारे नहीं करना है। इतनी से देरी से क्या परेशानी नहीं बढ़ जाएगी? जो लोग आएंगे यमुना, काफ़ी परेशानी होगी और इस घाट पे कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग होते हैं घाट पे, और उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या दिक्कत आ रही है? सर अगर पार्कों में होगा, अगर मान के चलिए पार्कों में बांट दिया जाए तो पार्कों में सर उसकी रखवाली कौन करेगा? उसमें सूगर गाय जो भी अगर गंदगी हेलेगा, ये तो बहते हुए पानी का पर्व है। अगर सर इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पर कम से कम पूरी कॉलोनी आती, पूरी यहाँ की आस्था आती है। अगर वो एनजीटी का जो आदेश था कि आप मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते हैं, पूजा सामग्री आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर व्यवस्था किया जा सकता था, लेकिन अचानक आदेश आता है कि यमुना किनारे आप छठ नहीं कर सकते। सर पहले अगर राज्य सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया, एलजी सर ने हमें 2 दिन पहले ऑर्डर दिया, तो सब ने आके यहाँ पर जब ऑर्डर मिलने के बाद ही यहाँ पे घाट बनाना चालू किया। सर अगर वहाँ पे अगर ऑर्डर नहीं आता तो हम घाट बनाने नहीं आते।
करते, पर ऑर्डर ऊपर से केंद्र सरकार के ऊपर से यहाँ से आ चुका है, तो हम तो घाट बनाने आए हैं। अब राज्य सरकार दे रहा है या एलजी दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं मना? ये तो एनजीटी के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। सर एनजीटी तो फिर ऊपर से ऑर्डर जब तक नहीं मिला, जब तक वो भी अपने आप से काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी पटना की, जहां छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों